नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इंडिया जीके के मिल जाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? तो इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर रहेगा साथियों सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। किसका है? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस का है। इंपॉर्टेंट है साथियों, लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने सैनिक सहायता दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने सैनिक सहायता दी थी? तो आंसर है साथियों जर्मनी ने। क्या है? आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने सैनिक सहायता प्रदान की थी? तो आंसर रहेगा जर्मनी के द्वारा साथियों सैनिक सहायता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? आपसे पूछा है कि 1928 के अंदर किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो आंसर है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के अंदर साथियों इसका गठन है जो किया गया था। अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है साथियों 1928 में। सेम का सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे सन पूछ लिया और इसके अंदर पूछ लिया कि किस स्थान पर किया गया था। तो उसका आंसर था दिल्ली में फिरोज शाह कोटला और इसके अंदर साथियों 1928 के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई थी। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी? आपसे पूछा है कि किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु है जो 19 वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1878 के अंदर साथियों की गई थी। कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया गया था? तो आंसर होगा वी शिरोल के साथियों एक कानूनी दावा है जो दायर किया गया था। आंसर क्या रहेगा? वी शिरोल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहां पर भेजा गया था? ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। सन 1908 के अंदर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का साथियों कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहां पर भेजा गया था? तो आंसर रहेगा साथियों मांडले स्थान है, वहां पर भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेख में नास्तिक क्यों हूं किसके द्वारा लिखा गया? लेख मैं नास्तिक क्यों हूं किसके द्वारा लिखा गया? यानी एक लेख है साथियों, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर है साथियों भगत सिंह के द्वारा यह लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 15 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी सेवा दी। आपसे पूछा है कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 15 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी। तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर रहेगा साथियों।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया। यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध साथियों बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया। तो आंसर होगा साथियों 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को साथियों क्या राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध साथियों बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को बनाया गया। तो आंसर रहेगा 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया। तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन इसको साथियों राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या की गई। तो आंसर रहेगा साथियों इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या की गई। तो आंसर रहेगा इलाहाबाद में इनकी हत्या साथियों की गई थी। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था। तो आंसर साथियों सेंट्रल असेंबली पर। भगत सिंह ने कहां पर है बम फेंका था। तो आंसर है साथियों सेंट्रल असेंबली पर भगत सिंह के द्वारा साथियों बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था। आपसे पूछा गया है सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो आंसर है साथियों 1906 के अंदर। 1906 में गठन है जो किया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था। तो आंसर रहेगा साथियों 1916 था। आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था। तो आंसर है 1916 के अंदर साथियों इसकी स्वीकार है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो आंसर है साथियों 1939 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो आंसर है 1939 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था। तो आंसर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बांटो और छोड़ो या भागो का नारा किसका था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है बांटो और छोड़ो या भागो का नारा है जो किसका था। तो आंसर है साथियों मुस्लिम लीग का यह नारा था। किसका नारा था। तो आंसर रहेगा मुस्लिम लीग का। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। तो आंसर है साथियों 3 जून 1947 को भारत विभाजन के समय माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। तो आंसर रहेगा 3 जून 1947 को साथियों घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है। तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आंसर रहेगा साथियों मराठा जो अखबार था उसका संबंध है किससे है, तिलक जी से था। किसका, मराठा जो अखबार था उसका संबंध है जो तिलक जी से था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आंसर साथियों क्रिप्स जो मिशन था उसके असफल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था। आपसे पूछा गया है होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया। तो आंसर है एनी बेसेंट तथा तिलक ने शुरू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपसे
पूछा जा सकता है कि किसने इसकी शुरुआत की थी होम रूल मूवमेंट की, तो आंसर रहेगा एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा। ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो आंसर है 1946 के अंदर। ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो आंसर है 1946 के अंदर। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। कौन थे भारत के स्वतंत्र होने के समय साथियों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। ये भी अपने को साथियों याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो शेयर किए हैं। ये सभी प्रश्न साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर साथियों आपको जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम पर भी जुड़िए। इंस्टाग्राम के अलावा तो आपको टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट की उनकी भी जानकारी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।